हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी 2025 से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आपको इस प्रैक्टिस सेट में रेलवे में पूछे गए अभी तक के सभी क्वेश्चन जैसे भी दोस्तों जिस पैटर्न से पूछे जा रहे हैं, आपको दोस्तों उन क्वेश्चनों को हम इस क्लास में करवाने वाले हैं। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये रेलवे की 4 बुक्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जिनमें दोस्तों रेलवे मैथ्स, रेलवे रीजनिंग, रेलवे जनरल स्टडीज़ व रेलवे जनरल साइंस के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये चारों बुक्स आपकी तैयारी को बूस्ट करने वाली है, क्योंकि दोस्तों इनमें रेलवे का पैटर्न दिया हुआ है कि रेलवे में किस तरह से किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मात्र दोस्तों आपको ये चारों बुक्स 99 रुपीज़ में इनकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। यानी दोस्तों इन चारों बुक्स की ई बुक्स अवेलेबल है, मात्र 99 रुपीज़ में मिल जाएंगी। अगर आपको इनकी ई बुक्स यानी पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से दोस्तों हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इन चारों बुक्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में आपकी दोस्तों आरपीएफ परीक्षा हुई है, उनमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है वियना ऑस्ट्रेलिया में, या दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में, मॉन्ट्रियल कनाडा में, या दोस्तों डेनमार्क यूरोप में। दोस्तों अगर हम 2024 के पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की बात करें, दोस्तों ये पहला है परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, जो कि दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में दोस्तों आयोजित किया गया है। दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों रेलवे ने हाल ही में पूछा है और आने वाले आपके एग्जाम में भी दोस्तों इसके चांस बनते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम ब्रुसेल्स की यहाँ पर मुद्रा की बात करेंगे तो दोस्तों ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में दोस्तों मुद्रा है दोस्तों यूरो। कौन सी दोस्तों? यूरो यहाँ की मुद्रा है। ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी दोस्तों एसोकैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाल ही में अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दोस्तों नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन है संजय नायर, प्रवीण गुप्ता, सैफाली शरण, या दोस्तों मधुमिता मेहता। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, तो दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों 1920 में हुई थी। कब दोस्तों? इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। और अगर हम इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो दोस्तों इसका हेड क्वार्टर दोस्तों दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको हेड क्वार्टर और दोस्तों इनका जो स्थापना वर्ष है वो आपको याद रखना है। 1920 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो दोस्तों मुख्यालय है वो दोस्तों दिल्ली के अंदर दोस्तों स्थित है। वहीं दोस्तों जो हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बने हैं वो दोस्तों संजय नायर बने हैं। कौन दोस्तों? संजय नायर इसके नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन ए दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने के लिए इंडियन बैंक ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है। पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहीं से बन जाता है कि दोस्तों कौन सी बैंक ने समझौता किया है इंडियन बैंक के साथ। किसके साथ दोस्तों? इंडियन बैंक के साथ। दोस्तों इनमें से किस कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर समझौता किया है। ऑप्शन है कोल पावर लिमिटेड ने, रिलायंस जियो ने, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों टाटा पावर सोलर सिस्टम ने दोस्तों इंडियन बैंक के साथ दोस्तों पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को ऋण देने के लिए दोस्तों
टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ दोस्तों समझौता किया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बनाए गए थे। दोस्तों किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों भारत और पाकिस्तान दोस्तों ये स्वतंत्र राज्य किए गए थे? दोस्तों अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो दोस्तों पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस दोस्तों 14 अगस्त को दोस्तों मनाया जाता है। वहीं दोस्तों हमारे देश भारत में स्वतंत्रता दिवस दोस्तों 15 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर शिमला सम्मेलन की, तो दोस्तों शिमला सम्मेलन ये दोस्तों 1972 में हुआ था। कब दोस्तों? 1972 में शिमला सम्मेलन हुआ था। वहीं अगर हम क्रिप्स प्रस्ताव की बात करें तो दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव ये दोस्तों 1942 यानी दोस्तों 1942 में दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव आया था और इसका दोस्तों हमारे देश में विरोध भी किया गया था। वहीं कैबिनेट मिशन प्लान की बात करें तो दोस्तों कैबिनेट मिशन ये दोस्तों 1946 यानी दोस्तों 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान आया था। वहीं दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये दोस्तों 18 जुलाई 1947 में आया था। कब दोस्तों? 18 जुलाई 1947 में दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था और दोस्तों इसी के ही द्वारा भारत और पाकिस्तान को दोस्तों दो डोमिनियन यानी दोस्तों दो अलग अलग राज्य बनाए गए थे। ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बने थे। आपको दोस्तों इनकी डेट भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 18 जुलाई 1947 में दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टाइफाइड होने पर इनमें से कौन सा अंग है जो कि दोस्तों प्रभावित होता है? ऑप्शन है फेफड़े, आंत, मस्तिष्क या दोस्तों यकृत। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों टाइफाइड की तो दोस्तों इसको अन्य नाम दोस्तों इसका एक अन्य नाम भी है, इसको दोस्तों आंत्रज्वर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम दोस्तों? टाइफाइड को अन्य नाम दोस्तों आंत्रज्वर के नाम से भी जाना जाता है और ये दोस्तों बैक्टीरिया यानी दोस्तों जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड दोस्तों जीवाणु के कारण होता है यानी दोस्तों बैक्टीरिया के कारण ये फैलता है। वहीं दोस्तों ये दूषित जल किससे दोस्तों? दूषित जल व दूषित भोजन से दोस्तों टाइफाइड होता है और जो इसमें दोस्तों हमारा यहाँ पर जो अंग प्रभावित होता है वो दोस्तों इसमें हमारी दोस्तों आंतें होती है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी आंतें दोस्तों इसमें हमारा यहाँ पर अंग प्रभावित होता है और दोस्तों ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश की राजधानी बुखारेस्ट है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनमें से कौन से देश की राजधानी बुखारेस्ट है? ऑप्शन है पुर्तगाल की, रोमानिया की, स्पेन की या दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की। दोस्तों अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की तो दोस्तों इसकी राजधानी वाशिंगटन दोस्तों डीसी हो जाएगी। वहीं दोस्तों स्पेन की यहाँ पर दोस्तों मैड्रिड। कौन सी दोस्तों? स्पेन की मैड्रिड हो जाएगी। दोस्तों आपको इनकी राजधानी व इनकी दोस्तों मुद्राएं याद रखनी है क्योंकि दोस्तों रेलवे के एग्जाम में दोस्तों मुद्रा व राजधानियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम रोमानिया की बात करें तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रोमानिया की राजधानी दोस्तों बुखारेस्ट है। वहीं दोस्तों पुर्तगाल की राजधानी दोस्तों लिस्बन हो जाएगी। कौन सी दोस्तों? पुर्तगाल की दोस्तों लिस्बन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों रोमानिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अभिरक्ष इनमें से कौन सा है? दोस्तों भारत के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार का अभिरक्षक इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है आरबीआई, वित्त मंत्रालय, रक्षा सचिव मंत्रालय, दोस्तों प्रधानमंत्री। दोस्तों अगर हम विदेशी मुद्रा की बात करते हैं तो दोस्तों भारत के अंदर दोस्तों इसका जो यहाँ पर अभिरक्षक बनाया गया है वो आरबीआई को बनाया गया है। दोस्तों आरबीआई की अगर हम स्थापना की बात करें तो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में दोस्तों आरबीआई की स्थापना की गई थी। वहीं दोस्तों 1 जनवरी 1949 में दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण करके दोस्तों एक भारत का दोस्तों रिजर्व बैंक बनाया गया था। यानी दोस्तों
इसको रिजर्व बैंक यानी दोस्तों सरकारी बैंक 1 जनवरी 1949 में दोस्तों बनाया गया था। वहीं दोस्तों आरबीआई का हेडक्वार्टर दोस्तों कई बार पूछ लेता है, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई के अंदर स्थित है। कहां पर दोस्तों? मुंबई के अंदर दोस्तों इसका दोस्तों हेडक्वार्टर स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों आरबीआई हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण अवसंरचना विकास रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का संचालन कौन करता है? यानी दोस्तों आपसे पूछ रहा है ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए दोस्तों इनमें से कौन सा दोस्तों लोन प्रदान करता है? ऑप्शन है सिडबी, एसबीआई, नाबार्ड या दोस्तों आरबीआई। दोस्तों अगर हम सिडबी की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों 1990 में की गई थी। कब दोस्तों? 1990 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों लखनऊ के अंदर स्थित है। कहां पर दोस्तों? लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। वहीं दोस्तों एसबीआई दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1955 में किया गया था। 1955 में दोस्तों एसबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया था। वहीं दोस्तों नाबार्ड की जो दोस्तों स्थापना हुई थी वो दोस्तों 12 जुलाई 1982 में की गई थी। कब दोस्तों? 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी और दोस्तों ये शिवरामन समिति की अनुशंसा पर दोस्तों नाबार्ड को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नाबार्ड ही ग्रामीण जो दोस्तों ग्रामीण यानी दोस्तों एग्रीकल्चर के लिए दोस्तों लोन प्रोवाइड करता है और दोस्तों यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी नाबार्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना हुई। ऑप्शन है दोस्तों अफगानिस्तान में, म्यांमार में, इंग्लैंड में या दोस्तों अमेरिका में। दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1913 में दोस्तों सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में दोस्तों की गई थी। वहीं दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी वो दोस्तों लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? लाला हरदयाल के द्वारा दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में की गई थी। ऑप्शन डी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? दोस्तों इनमें से कौन सी नदी है जो कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी में दोस्तों अपना जल दोस्तों गिराती है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, सतलज नदी, तापी नदी या दोस्तों नर्मदा नदी। दोस्तों अगर हम बात करें कृष्णा नदी की तो इसकी लंबाई दोस्तों 1400 किलोमीटर है। कितनी दोस्तों? इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है और दोस्तों यही एकमात्र इनमें से नदी अपना जल दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिराती है। वहीं दोस्तों सतलज, तापी व नर्मदा दोस्तों ये तीनों ही नदियां जो अपना जल है वो दोस्तों अरब सागर के अंदर गिराती है। तीनों ही नदियां दोस्तों पश्चिम की ओर बहती है। मात्र इनमें से एक नदी कृष्णा नदी दोस्तों ये दक्षिण भारत की नदी है, मुख्य नदी है दोस्तों और ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में दोस्तों गिराती है। ऑप्शन ए राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर यहां से हर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है। भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी? ऑप्शन है 1859 में, 58 में, 56 में, दोस्तों 57 में। दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति की। दोस्तों भारत में 1857 में दोस्तों क्रांति हुई थी। वहीं दोस्तों इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने दोस्तों यहाँ पर जो भारत में गवर्नर जनरल का पद था दोस्तों उसको समाप्त कर दिया था और उसके स्थान पर दोस्तों वायसराय बनाया गया था। ये दोस्तों 1858 में दोस्तों पहली बार भारत में वायसराय बनाया गया था और दोस्तों भारत के पहले वायसराय दोस्तों कैनिंग थे। कौन दोस्तों? कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। वो दोस्तों अंतिम भारत के गवर्नर जनरल भी दोस्तों कैनिंग ही थे। वहीं दोस्तों भारत के पहले वायसराय भी कैनिंग ही थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल भी इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? दोस्तों असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था इंपॉर्टेंट है दोस्तों अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 में दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। क्योंकि दोस्तों भारत में 13 अप्रैल 1919 में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसी के विरोध में दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1 अगस्त 1920 को। लेकिन दोस्तों 4 फरवरी 1922 में दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दोस्तों एक घटना घटी थी
और दोस्तों उसी को देखते हुए दोस्तों 1922 में दोस्तों असहयोग आंदोलन यहां पर बंद कर दिया गया था। ऑप्शन सी दोस्तों 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्सन टेस्टिस द्वारा स्त्रावित नरलिंग हार्मोन है। दोस्तों इनमें से कौन सा एक हार्मोन है जो कि दोस्तों नर यानी दोस्तों पुरुषों के अंदर पाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन है टेस्टोरेन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या दोस्तों प्रेजोस्टेरोन। दोस्तों अगर हम बात करें नरलिंग हार्मोन की, दोस्तों इनमें से मात्र एक हार्मोन है जो कि दोस्तों पुरुषों के अंदर पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन। वहीं दोस्तों एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और दोस्तों प्रोजेस्टेरोन ये दोस्तों फीमेल के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट टेस्टोस्टेरोन दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ऑप्शन है दोस्तों पीडी, पीबी, एनआई या दोस्तों सीयू। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों पीबी, ये दोस्तों सीसा है, यानी दोस्तों पीबी यहां पर सीसा को बोला जाता है। ये दोस्तों निकल और ये दोस्तों कॉपर। दोस्तों वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में दोस्तों निकल यहां पर उत्प्रेरक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों निकल हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को दोस्तों क्या बोलते हैं? श्रव्य, पराश्रव्य, अपश्रव्य या दोस्तों अवध्वनिक। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों 20 हर्ट्ज किसकी दोस्तों 20 अगर हर्ट्ज की दोस्तों ध्वनि है या दोस्तों इससे कम है तो दोस्तों इसको अवश्रव्य बोलते हैं। क्या दोस्तों? इसको अवश्रव्य बोलते हैं। वहीं दोस्तों अगर 20 हर्ट्ज से लेकर किससे दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर दोस्तों 20,000 हर्ट्ज तक है, कहां तक दोस्तों 20,000 तक है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं दोस्तों श्रव्य, यानी दोस्तों इनको मनुष्य सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से लेकर दोस्तों 20,000 हर्ट्ज तक की दोस्तों ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है और दोस्तों इनको श्रव्य बोला जाता है। वहीं दोस्तों अगर 20,000 हर्ट्ज से दोस्तों अधिक है तो दोस्तों इनको पराश्रव्य बोलते हैं, जिनको दोस्तों मनुष्य नहीं सुन सकता है और दोस्तों इनको ही यहाँ पर पराश्रव्य बोला जाता है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश को एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया है। दोस्तों इनमें से किसको एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार माना गया है? ऑप्शन है विमुद्रीकरण को, वस्तु एवं सेवा कर को, जिसको दोस्तों जीएसटी बोलते हैं। क्या दोस्तों? इसी को जीएसटी बोलते हैं। एटीएम कार्ड को, दोस्तों रक्षा कर्मियों के वेतन को। तो दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा जीएसटी, यानी दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर। दोस्तों इसको 1 जुलाई 2017 को दोस्तों लागू किया गया था। दोस्तों जीएसटी दोस्तों ये 17 करों को हटाकर दोस्तों एक कर यानी दोस्तों जीएसटी बनाया गया था और इसी को दोस्तों एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार का सिद्धांत दोस्तों माना गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अगर हम बात करें इसकी तो दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई थी वो दोस्तों 2008 के अंदर हुई थी। कब दोस्तों? 2008 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो दोस्तों मुख्यालय है वो दोस्तों नई दिल्ली में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध मिट्टी से बना है। ऑप्शन है दोस्तों शुष्क से, काली से, कछारी से या दोस्तों लाल से। दोस्तों अगर हम भारत की मिट्टी की बात करें तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक 43% दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी। और दोस्तों इसी के कारण दोस्तों भारत में सर्वाधिक यहाँ पर दोस्तों गेहूं अनाज हो जाएगा। इसकी दोस्तों जो सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है वो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के कारण ही होता है। और दोस्तों इसी का अन्य नाम दोस्तों कछारी मिट्टी है। ऑप्शन सी दोस्तों कछारी मिट्टी दोस्तों उपजाऊ गंगा मैदान
कि मिट्टी से बना है। ऑप्शन सी हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल के सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी जो अनेक जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। दोस्तों अगर हम अशोक की बात करें तो दोस्तों अशोक ने दोस्तों 261 ईसा पूर्व में, कब दोस्तों 261 ईसा पूर्व में दोस्तों कलिंग युद्ध लड़ा था। कौन सा दोस्तों? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में दोस्तों लड़ा था, जिसके बाद दोस्तों अशोक ने धर्म की नीति अपनाई थी। वह दोस्तों ये कलिंग दोस्तों ओडिशा राज्य में पड़ता था। कहां पर दोस्तों? ओडिशा में पड़ता था। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों आज हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। साथ में दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको एक लाइक जरूर करिएगा। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।